हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब पैसे को बचाते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि वो इतना पैसा बचाते हुए भी फिर भी अमीर नहीं बन पाते, कभी भी नहीं बन पाते दोस्तों। इसके पीछे मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ कि जो जो भी लोग दोस्तों ज़्यादा पैसे बचत करते हैं फिर भी वो गरीब ही रह जाते हैं, वो कभी अमीर बन ही नहीं पाते। उनके सारे सपने दोस्तों टूट जाते हैं। वो इतना पैसा बचाते हैं कि आप अगर यकीन नहीं मानेंगे, वो 3 टाइम खाने की जगह सिर्फ 2 टाइम ही खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है जानते हैं क्या आप? अगर आप नहीं जानते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों नहीं वो अमीर बन पाते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ कि वो अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। अगर वो भी इस ट्रिक को फॉलो करें, और या फिर आप भी उस कैटेगरी से आते हैं कि आप भी पैसे बचा बचा के रख रहे हैं लेकिन फिर भी आप अमीर नहीं बन पा रहे, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप अपने पैसों से अमीर भी बन सकते हैं, वो भी जल्द ही। आपके घर या फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग पैसे बचाते हैं लेकिन वो अमीर कभी बन ही नहीं पाते, और वो अपने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि उसमें भी कुछ कटौती कर लेते हैं। कई बार दोस्तों जो उनके वांट्स होते हैं, यानी जो भी वो चाहते हैं, जैसे कोई नई बाइक खरीदना चाहते हो, वो भी वो लोग स्किप कर देते हैं कि भैया बाइक नहीं खरीदेंगे, सारा पैसा बचा कर रख लें हम आने वाले टाइम में इसके लिए जो है मतलब ये हमें करना है, या बेटी की शादी करनी है, या फिर लड़के की शादी करनी है, या फिर इनको शिक्षित करना है, इनको जो है एजुकेशन देना देना है, हमें पैसे बचा के रखने हैं, नहीं तो आगे हमारा परिवार घर परिवार कैसे चलेगा, इसमें सारा जीवन वो लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। वो पहले शुरुआत से भी कितना सारा पैसा इकट्ठा करके रखते हैं लेकिन फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, ये है सरिया। जी हाँ दोस्तों, ये लोहे की छड़ होती है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये लोहे की छड़ है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बिल्डिंग बनाने में, मकान बनाने में किया जाता है। जनरली दोस्तों इसे लेकर कहा यह जाता है कि जितना जल्दी हो सके इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए अपनी बिल्डिंग या फिर मकान बनवाने में, ताकि आपका जो मकान है या फिर आपकी जो बिल्डिंग है या फिर आपका जो फ्लैट है वो अगले 100 साल तक चलता रहे। नहीं तो दोस्तों होगा क्या कि ये जो सरिया है आने वाले 2 या 4 सालों में कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी जंग इसे खा जाएगा। अगर आपने इसका सही टाइम से इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने इस सरिये का इस्तेमाल सही टाइम में मकान निर्माण के लिए नहीं किया, तो दोस्तों ये जो आपका सरिया है आने वाले 2 या 3 सालों में इसे जंग खा जाएगा। यानी कि आपका जो सरिया है वो पूरी तरह बेकार हो जाएगा दोस्तों, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर। यही नियम दोस्तों आपके पैसे के ऊपर लागू होता है। अगर आपके पास जो भी पैसे पड़े हैं, जो भी पैसे आप इकट्ठा करते हैं दोस्तों, अगर आप उसे ऐसे ही रखे रहते हैं तो दोस्तों एक टाइम ऐसा आएगा, यानी 2 या 3 साल बाद, 4 साल बाद आपका पैसा पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा अगर आप उसे सही जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। जैसे कि सरिये वाले केस मैंने आपको बताया, आप सरिये का जल्दी से जल्दी मकान बनवाइए, और या तो आप बिल्डिंग बनवाइए, मकान बनवाइए, जिस काम के लिए आपने सरिया बाई किया उस काम को आप कर डालिए, ताकि आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो मकान है वो 100 साल तक के लिए पक्का हो जाए। आपका सरिया उसके अंदर यूज हो जाएगा, 100 साल तक के लिए आपका जो सरिया है उसके अंदर यूज हो जाएगा, और आपके लिए एक अच्छा मकान, एक अच्छी बिल्डिंग बना के रख देगा। लेकिन वही अगर हम पैसे के मामले में बात करें दोस्तों, तो सेम नियम आपके पैसे पर भी लागू होता है। अगर आपने बहुत सारे पैसे इकट्ठे भी कर लिए और आपने उस पैसे को ऐसे संभाल कर रखा हुआ अपने पास, तो दोस्तों इसी सरिये के समान है। आने वाले टाइम में यानी 2 या 3 साल बाद ये सारा पैसा आपका जंग खा जाएगा। यानी जंग क्या होता है यहाँ पर? अब जंग की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जंग होता है इन्फ्लेशन। आज के टाइम में महंगाई दर क्या है मैं आपको बता दूँ। आज के टाइम में जो महंगाई दर है दोस्तों वो अलग अलग है। जनरली देखा जाए तो 8 से 10% की महंगाई दर ईयरली है। जो भी सामान आप आज 1 लाख रुपए में खरीद सकते हैं, वही सामान आप नेक्स्ट ईयर में आप 1,14,000 1,15,000 रुपये खर्च करके खरीद सकते हैं। यानी कि आपको वहाँ पर 14 से 15,000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। एज्यूम करिए दोस्तों आज आपके पास 1 लाख रुपए है। इस 1 लाख रुपए से जो सामान आप आज ले सकते हो, इसी सामान को लेने के लिए आपको नेक्स्ट ईयर में 1,14,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब ये 14,000 रुपये क्यों जुड़ गए दोस्तों? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें काम करता है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। महंगाई दोस्तों साल दर साल बढ़ती जाती है, और आपके जो पैसे हैं, जो भी आपने अपने पास पैसे रखे हैं, उसमें जंग लगता चला जाता है। यानी कि जंग किसे बोलते हैं? जंग है दोस्तों इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई आपके पैसों को खा जाती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपने पैसों को स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, SIP करके,
या फिर दोस्तों आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को अच्छे तरीके इन्वेस्ट करके आप 100 साल तक इसे आप बढ़ा सकते हैं और आप इससे आने वाले टाइम में दोस्तों ईजिली आप फाइनेंशियली फ्री होकर इस पैसे से और पैसा बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अपने पैसे को स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर दोस्तों एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जाना है और जो गोल्ड है गोल्ड का भी आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट खरीदते जाना है। आपको पहले तो 1 लाख रुपए को 1/3 करना है, यानी कि जो 3 पार्ट है दोस्तों उसे आपको दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब चाहे दोस्तों आप उसे म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, चाहे आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी जो 1/4 पार्ट बचा यानी कि 25,000 रुपये जो बचे हैं दोस्तों उसको आपको हर साल, अगर आपने 1 लाख रुपए हर साल अपना टारगेट रखा है इन्वेस्ट करने का दोस्तों, तो आप 25,000 रुपये का गोल्ड खरीदते चलिए। अब गोल्ड में आप नॉर्मल क्या करते हैं, ज्वेलर के पास जाते हैं और ज्वेलरी बनवा के रख लेते हैं अपने पास, लेकिन दोस्तों ये गलत है। आपको दोस्तों SGB बाई करना चाहिए। SGB दोस्तों, SGB का फुल फॉर्म था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे जो दोस्तों भारत सरकार यानी RBI इशू करता है। ये 1 साल में 2 या 3 ट्रेंच लेकर आते हैं और जब भी ट्रेंच आती हैं आप इनको बाई कीजिए। अब इसके बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर GST नहीं देना होता है। यहाँ पर आपको जो 3% का GST आपको अपने ज्वेलर्स को देना पड़ता था वो नहीं देना दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ना तो मेकिंग चार्जेस देना है। अगर आप ज्वेलरी खरीद कर लेके आते हैं अपने घर में रखने के लिए, तो आप क्या करते हैं, बेसिकली अगर आपकी ज्वेलरी ज़्यादा कीमती है तो उससे आप जो है दोस्तों घर में ना रख के बैंक में लॉकर ले लेते हैं, तो लॉकर का भी आपको कुछ पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों लॉकर का भी कोई पैसा नहीं देना। और दोस्तों एक और बेनिफिट बताता हूँ कि जो SGB आप बाई करेंगे उस पर दोस्तों RBI आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी सालाना देता है। SGB एक तरह का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, यानी कि एक पेपर है जो कि RBI इशू करता है आपके लिए। आप जब SGB बाई करते हैं तो आप पैसे RBI को देते हैं, RBI आपको बॉन्ड देता है। उस बॉन्ड के फ़ायदे क्या हैं दोस्तों, वो बॉन्ड जो दोस्तों वो एक्चुअल जो गोल्ड का एप्रिसिएशन है, यानी कि जो गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है उसी एप्रिसिएशन को फॉलो करते हुए आपका जो बॉन्ड है वो भी बढ़ता जाएगा। अगले 5 सालों का एक लॉकिंग पीरियड होता है। 5 साल बाद आप इसे कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो एक लॉकिंग पीरियड होता है वो 8 साल का होता है। यानी कि जब भी आप इसे मैच्योरिटी पर निकालते हैं तो जो भी आपका एप्रिसिएशन वैल्यू है, जो भी एक्चुअल गोल्ड का प्राइस चल रहा है, उसी एप्रिसिएशन के बिहाफ पे आपका जो SGB वापस RBI खरीदेगा। मतलब तीसरा जो बेनिफिट है दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी लॉन्ग टर्म गेन टैक्स नहीं देना, यानी कि आपको यहाँ पर आपको कोई भी LTC नहीं पे करना है। आप इसे जब चाहे जब बेच सकते हैं। दोस्तों एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, इसलिए आप इसे कभी भी खरीद बेच सकते हैं। यानी दोस्तों आप इसे सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सकते हैं और इसे आप प्राइमरी मार्केट से भी खरीद सकते हैं। यहाँ प्राइमरी मार्केट से अगर आप खरीदते हैं दोस्तों तो भी आपको जो है 2.5% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा RBI से। इसी तरह अगर आप सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं तो भी आपको 2.5% का इंटरेस्ट RBI देता रहेगा आपके अकाउंट में। जो दोस्तों बचा है आपका 1/3 पार्ट। अब जो दोस्तों आपका थर्ड पार्ट है, यानी 75,000 रुपये जो बचे हैं दोस्तों, उनको आपको 50% अलग कर लेना है। यानी कि जो 50% पैसा है, यानी कि 75,000 का 50% हो गया आपका 37,000 रुपये। इस 37,000 को दोस्तों आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। लार्ज कैप स्टॉक जैसे कि HDFC बैंक, SBI, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और ऐसे जो FMCG सेक्टर्स हैं, इन्फोसिस, IT सेक्टर्स और TCS जैसे कंपनीज में आप इसे अपने 50% पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जो बचा है उसमें से 30% पैसा आपको दोस्तों मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। जनरली दोस्तों जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं वो थोड़ा सा रिस्की होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपका रिटर्न होता है वो लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी लार्ज कैप में जहाँ आप देखेंगे आपको ईयरली 18% से लेकर 25% तक का रिटर्न मिल सकता है। वहीं अगर यहाँ पर रिस्क प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर रिस्क प्रोबेबिलिटी भी आपकी 12 से 15% के आसपास ही रहती है लार्ज कैप स्टॉक्स में। वहीं अगर मिड कैप स्टॉक्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको 200% से लेकर 300% या 500% तक का भी रिटर्न आपको मिल सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पर दोस्तों रिस्क प्रोबेबिलिटी भी होती है। अगर आप 30% अपना पैसा इसके अंदर लगा रहे हैं तो आपका जो रिस्क प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों वो होती है 20 से 30%। दोस्तों यहाँ पर भी आपका रिस्क बना ही होता है मिड कैप स्टॉक्स में। बाकी दोस्तों जो 20% पैसा आपका बचा है उसे आपको इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। स्मॉल कैप स्टॉक्स दोस्तों जनरली वो स्टॉक्स होते हैं
जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। यानी जो छोटे उद्योग होते हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है, वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में आते हैं। अब स्मॉल कैप स्टॉक्स में दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनमें आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, बेसिकली आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पर लिखना है लार्ज कैप स्टॉक्स लिस्ट, स्मॉल कैप स्टॉक्स लिस्ट और मिड कैप स्टॉक्स लिस्ट। आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। उनमें से आप जिनके भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं या जिनके भी आप प्रोडक्ट या सर्विस आप यूज़ करते हैं, जनरली आपको उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों एक पेपर पर लिखना है। उसका दोस्तों आपको नंबर वाइज उनके फाइनेंशियल्स पढ़ने हैं, उनके बैलेंस शीट्स पढ़ने हैं, उनके प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। अगर आपको ये सब नहीं आता तो आप एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल आज के टाइम में ऐसे एप्लीकेशन है, टिकट टैप हो गया, आप वहाँ पर जाकर अपने स्टॉक्स का नाम एंटर करेंगे तो आपके सामने उनकी बैलेंस शीट, उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनका जो ROC है और फ्री कैश फ्लो और साथ साथ नेट इनकम वहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये जो मेन फैक्टर है, अगर आप इसे पढ़कर अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, तो दोस्तों आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिड कैप में भी और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी। तो दोस्तों ये थे टोटल तीन तरह के स्टॉक्स जिनमें आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। साथ ही दोस्तों 4th नंबर पर था अपना जो है गोल्ड। यानी गोल्ड में भी आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट खरीद के रखते चलना है। और आपको स्टॉक्स में भी जिस हिसाब से मैंने बताया, अगर आप इस फॉर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क रेशियो है दोस्तों वो कम रहता है और आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आप जो है मिड कैप में भी थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा सा रिस्क आप स्मॉल कैप में भी ले रहे हैं। इससे दोस्तों जो आपका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। मिड कैप स्टॉक में मैं जैसे कि आपको बता दूं, एक स्टॉक है JBM ऑटो करके। JBM ऑटो इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, इसलिए दोस्तों इसका प्राइस जो है दोस्तों आज के टाइम में 1200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है इसका स्टॉक प्राइस। अगर आज भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आने वाले 3 या 4 सालों में आप देखेंगे जो इसका स्टॉक प्राइस है वो 5000 अबव पहुंच चुका होगा, यानी 5000 से ऊपर जा चुका होगा इसका स्टॉक प्राइस। जनरली आप देखिए मुंबई में और दिल्ली में इनके जो बसेज हैं वो DTC यानी कि DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में चल रही हैं और भी जो स्टेट्स हैं वो भी इनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक बसेस को लेकर, चाहे फिर बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया। ये जो सिटीज़ हैं जहाँ पर भी JBM ऑटोज़ के जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं वो चल रही हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।